हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम लोग क्लास 12th की प्रथम पोएम में माय मदर एट 66 पर डिस्कस करेंगे, जिसकी पोइटेस हैं कमला दास। यह पूरी पोएम सिर्फ एक लाइन में ही लिख दी गई है, यानी शुरुआत हुई और अंत में जाकर के फुल स्टॉप लगा, यानी कह सकते हैं कि एक सेंटेंस में ही कविता लिख दी गई है। प्यारे बच्चों, कमला दास के द्वारा रचित माय मदर एट 66 एक हार्ट टचिंग, हार्ट रेंडिंग पोयम है। लेकिन हम इस कविता को शुरू करें पहले कमला दास के विषय में थोड़ा सा हम जान लें। डियर स्टूडेंट्स, कमला दास वाज बॉर्न इन 1934 एट मालाबार इन केरला। डियर स्टूडेंट्स, कमला दास इज रिकॉग्नाइज्ड as one of India's foremost poets. Her works are known for their original versatility and the indigenous flavor of the soil. Dear students, she has published many novels, many short stories. She wrote all the stories and novels under the pen name Madhavi Kutte. My Mother at 66 is written by Kamala Das, who is famous for capturing complexity of human relationship. The poem My Mother at 66 is one of the finest example of the human bonding, especially that of a mother and daughter. This poem describes the pain and fear of the poet of losing her mother due to harsh reality of life, which is death. ये था थोड़ा सा बच्चों कमला दास के विषय में। और लाइन टू लाइन हम लोग इस पोएम को देखते हैं और उसकी समरी को भी देखते हैं। तो पहले पोएम को हम लोग देख लेते हैं कि आखिर कमला दास ने माय मदर एट 66 के माध्यम से क्या लिखने और क्या कहने का प्रयास किया है। यानी एक प्रकार से एक बॉन्ड है, एक रिलेशन है मदर और डॉटर का। डॉटर को भय है कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई हैं और वो जल्दी ही हमको छोड़कर चली जाएंगी, यानी उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस भय से वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहती हैं और जब वो अपने घर से कोचीन के लिए जाने के लिए अपनी माँ को अपने साथ लेकर के जाती हैं तो वो बहुत चिंतित होती हैं और बार बार अपनी माँ का चेहरा देखती हैं। तो आओ हम लोग इस पोएम का स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, ये है पोएम माय मदर एट 66। पोएम यहाँ से शुरुआत होती है और अंत यहाँ पर फुल स्टॉप से होता है, यानी कहीं पर भी कोई फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ है। आओ देखते हैं, इसका हिंदी रूपांतरण भी देखते हैं और इंग्लिश रूपांतरण भी देखते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पिछले शुक्रवार की सुबह को अपने माता पिता के घर से कोचीन जाते समय, माने मैं ड्राइविंग कर रही थी, मेरी माँ मेरे बगल में बैठी हुई थी, यानी आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। मैंने अपनी माँ को अपने बगल में देखा क्योंकि मेरी माँ भी मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए जा रही थी, मेरे बगल में ही बैठी हुई थी। तो जब मैं अपने माता पिता के घर से लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को कोचीन के लिए जा रही थी तो मैंने अपनी माँ को अपने बगल में देखा। डॉज माने होता झपकी लेना, अर्ध निद्रा में होना। तो ऐसे कार में बैठी थी, मेरे बगल में झपकी ले रही थी। ओपन माउथड, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एशश लाइक दैट ऑफ ए कार्पस, और उनका चेहरा इतना स्याह दिख रहा था जैसे कि कोई लाश हो। यहाँ देखो बेटा, लाइक लगा हुआ है। इट मीन्स द पोएट हैज़ यूज्ड अ पोएटिक ब्यूटी नेम्ड सिमली and realized with pain that she was as old as she looked। और मैंने तुरंत महसूस किया कि वो उतनी बूढ़ी लग रही हैं जितनी कि वो दिखाई देती हैं। यहाँ पर भी फिगर ऑफ स्पीच सिमली है, और आप तो जानते हो सिमली इज़ ए कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दैट थॉट अवे, अपने विचार को थोड़ा परे करने के लिए, क्योंकि मैं अपनी माँ की वृद्धावस्था को देखकर, उनकी झुर्रियों को देखकर, उनकी स्थिति को देख करके मैंने अपने विचार को थोड़ा सा अलग करना चाहा। एंड लुक्ड आउट, और कार से बाहर देखने लगी। तो मैंने देखा क्या, एट यंग ट्रीज स्प्रेटिंग,
कि युवा युवा तरुण पेड़ पीछे की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, और प्रसन्नता खुशियाँ मनाते हुए बच्चे अपने घरों से बाहर की ओर निकल रहे हैं। सब जोश से भरे हुए हैं, सब उमंग से भरे हुए हैं। एक बार हम लोग इतने की समरी फिर से देख लें। लास्ट फ्राइडे की मॉर्निंग को अपने माता पिता के घर से कोचीन जाते समय मैंने अपने बगल में अपनी माँ को देखा। वो अर्ध निद्रा में थी, उनका मुंह खुला हुआ था, उनका चेहरा इतना शाह लग रहा था जैसे कि कोई लाश हो। मैंने उनके दर्द को एहसास किया, और वह उतनी बूढ़ी लग रही थी जितनी दिखती थी, यानी झुर्रियाँ, दर्द से भरा हुआ चेहरा। लेकिन यह विचारधारा मुझे बहुत प्रताड़ित करने लगी, तो इस विचारधारा को परे करने के लिए मैंने बाहर देखना प्रारंभ किया, तो देखा ढेर सारे तरुण पेड़ पीछे की तरफ चले जा रहे हैं और खुशियाँ मनाते हुए बच्चे अपने अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। तो पहले मैं इस अर्ध पोएम को एक इंग्लिश में भी इसको एक्सप्लेन कर दूँ जो मैंने बोला है। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स हर मदर एंड हर पेरेंट्स कंडीशन. She says that she is 66 years old, looks very weak. When the poet was returning from her parents' home and was on the way to the airport, her mother was accompanying her. She noticed her mother, who was sitting with her at the back seat of the car. She was sleeping with her mouth wide open. Her face was the color of ash. It looked lifeless. This very thought disturbed her so much that she diverted her mind and looked outside the car. She saw the tree by the roadside which seemed to be running. There were young children running into the playground. All the symbolized life, energy, and happiness in contrast to her mother's appearance. Now, but after the airport security check, लेकिन एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड अवे मैंने अपनी माँ को अपने बिल्कुल बगल में देखा। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर उनको देखा। वैन बिल्कुल बीमार दिख रही थी, इलनेस दिख रही थी, पेल बिल्कुल पीली दिख रही थी, एज ए लेट विंटर्स मून, बिल्कुल जैसे जाड़े में देर में निकलने वाला चाँद या अस्त होने वाला चाँद दिखाई देता है, डल रहता है, उसमें जैसे कोई प्रकाश ही नहीं रहता है। बिल्कुल ऐसे आज मेरी माँ भी बिल्कुल डल दिख रही थी, प्रकाश विहीन दिख रही थी, चेहरे पर कोई जोश, कोई उमंग नहीं था, चुपचाप बीमार सादृश्य खड़ी थी। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और मैंने उन्हें बूढ़ा महसूस किया। फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर है, और मैंने अपने बाल्यावस्था के भय की उस पीड़ा, उस परिचित पीड़ा का भी एहसास किया जो मैं बार बार एहसास किया करती थी, क्योंकि जब तक मेरी माँ है तब तक मैं भी सेफ हूँ, और माँ के गुजर जाने का दर्द मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकती, क्योंकि हर बच्चे का अगर देखा जाए तो जीवन, उसका केंद्र उसकी माँ होती है, और मैं उस केंद्र को तोड़ना या छोड़ना नहीं चाहती थी। इसीलिए मैं अपनी माँ को कंटिन्यू अनवरत देखती रही एयरपोर्ट पर विदा करते समय। ऑल आई सेड वाज, और जो कुछ मैं बोली वहाँ पर सिर्फ एक सेंटेंस है, सी यू सून अम्मा। मम्मी को ही अम्मा कहते हैं, तो केरल में भी अम्मा ही बोलते होंगे, तभी तो कमला दास ने इस वर्ड का यूज़ किया है। और बोलती हैं कि अम्मा शीघ्र ही मिलूँगी। ये बिल्कुल एक आयरॉनिकल वर्ड है, यानी एक तरफ वो कह रहे हैं कि मेरी माँ इतनी बूढ़ी हो गई है कि अब शायद मैं उन्हें ना देख पाऊँ, हो सकता है ये मेरा उनका लास्ट दर्शन दीदार हो, लेकिन दूसरी तरफ कह रही हैं अम्मा मैं शीघ्र ही मिलूँगी। ऑल आई डिड वाज, और मैं जो कुछ भी यह सेंटेंस कहने के बाद कर सकती थी, और वो था मैं स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। मैं केवल मुस्कुरा रही थी, मुस्कुरा रही थी, मुस्कुरा रही थी, और कुछ नहीं कर रही थी। उसका सिर्फ एक रीज़न था, ताकि मैं अपनी माँ को हंसते हंसते विदा करूं, और जब भी मेरी माँ मुझे इमेजिन करें तो मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखें। यानी बेटा ये एक आयरॉनिकल, एक व्यंग्यात्मक ढंग से कहा गया है।
इसी को हम लोग एक बार इंग्लिश में भी देख लें। When she reached the airport, she looked at her ailing mother, who looked old and dull like the weak moon in the winter season. The poet was surrounded by the same fear that she had during her childhood, the fear of losing her mother. She thought that maybe this was the last time that she saw her mother alive. Her mother was about to die, but then she tried to come out of the sadness and smiled at her mother. She said that soon she would see her again. The poet wanted to be with her mother again and did not want to lose her. It is the very heart touching poem. बेटा आप इस पोयम को एक बार नोट कर लेना और कई बार पढ़ने का प्रयास करना। इस पोयम में थोड़ी सी ही बात कही गई है कि एक माँ अपनी बेटी को स्टेशन पर छोड़ने के लिए आती है। माँ अत्यधिक बूढ़ी है तो बेटी अपनी फीलिंग अपनी बूढ़ी माँ के प्रति प्रकट करती है, और जो प्रकट की है वो इस पोयम में है, माई मदर एट 66। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर पर भी डिस्कस करेंगे, जैसा कि बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा। ओके, गुड नाइट।